राजस्थान की धरती पर एक ऐसा धाम है जहां लाखों लोग हर साल उमड़ते हैं। कहते हैं यहाँ वो देवता विराजते हैं जो हारने वालों का सहारा बनते हैं। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का महासागर है, खाटू श्याम धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंदिर में पूजे जाने वाले देवता असल में कौन हैं? क्यों उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है? कौन सा ऐसा रहस्य है जो महाभारत से लेकर आज तक लाखों दिलों को बांध कर रखे हुए है? ये कहानी है महान योद्धा बर्बरिक की, उनके 3 बाणों की, कृष्ण को दिया गया शीशदान की और उस अमर आस्था की जिसने उन्हें आज खाटू श्याम जी बना दिया। आइए चलते हैं समय की उस धारा में जहां इतिहास, भक्ति और रहस्य मिलकर रचते हैं खाटू श्याम जी की अद्भुत गाथा। खाटू श्याम जी की सबसे बड़ी गाथा उनके शीश से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के समय कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक का शीश मांगा था। बर्बरिक ने बिना हिचक अपना सिर दान कर दिया और कृष्ण ने वचन दिया कि कलयुग में वह श्याम नाम से पूजे जाएंगे। कहते हैं कि ये शीश महाभारत युद्ध के बाद धरती में दबा दिया गया। सदियां बीत गईं, लेकिन एक दिन खाटू गांव के पास एक कुएं से अजीब रोशनी और दूध निकलने की बातें सामने आईं। ग्रामीण हैरान थे। राजा रूप सिंह चौहान की रानी ने स्वप्न में आदेश पाया कि कुएं से निकले शीश को मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाए। जब कुआं खुदवाया गया तो वहां से वही रहस्यमयी शीश निकला जिसे आज हम खाटू श्याम जी का शीश कहते हैं। यह कथा केवल लोक विश्वास नहीं बल्कि मंदिर के इतिहास का मूल आधार है। इतिहासकारों के अनुसार किसी भी अवशेष का हजारों साल तक सुरक्षित रहना असंभव है, लेकिन खाटू श्याम का शीश आज भी दिव्य आभा लिए मंदिर में विराजमान है। भक्त मानते हैं कि यह भगवान कृष्ण के वचन का चमत्कार है, तुम्हारा शीश कलयुग में पूजित होगा। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यह केवल आस्था की शक्ति है या वाकई कोई अलौकिक घटना? बर्बरिक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा कमजोर और हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। युद्ध भूमि में कृष्ण ने जब उनकी शक्ति देखी तो समझ गए कि यदि बर्बरिक लड़े तो परिणाम बदल जाएगा। बर्बरिक का शीश दान तो हुआ, लेकिन कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम हारे का सहारा कहलाओगे। आज लाखों लोग मानते हैं कि जब सब जगह से निराशा मिलती है तब श्याम बाबा गले लगा लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। हर साल फाल्गुन मास में खाटू में विशाल मेला लगता है। भक्त रिंग से खाटू तक 17 किलोमीटर की निशान यात्रा करते हैं। कोई नंगे पांव चलता है, कोई सिर पर ध्वज रखता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान बाबा स्वयं अपने भक्तों के साथ होते हैं। थके हुए को सहारा मिलता है, गिरे हुए को हाथ उठाकर खड़ा किया जाता है। कई भक्तों का दावा है कि उन्हें रास्ते में अदृश्य उपस्थिति का अनुभव हुआ, मानो बाबा खुद कंधा देकर साथ चल रहे हों। खाटू मंदिर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। घंटों की आवाज, भजनों की धुन, भीड़ का शोर, फिर भी गर्भगृह में जैसे कोई दिव्य शांति उतर आती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंदिर की ध्वनि तरंगें, धूप और वातावरण मन को शांत करने में मदद करते हैं, लेकिन भक्त इसे बाबा की कृपा मानते हैं। खाटू श्याम बाबा के हजारों भक्त अपनी कहानियां सुनाते हैं। कोई कहता है बीमारी लाइलाज थी लेकिन बाबा की कृपा से ठीक हो गया। किसी की खोई हुई संतान अचानक मंदिर में मिल गई। किसी का डूबता कारोबार चल निकला। इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण न हो, लेकिन आस्था इन्हें चमत्कार कहती है। खाटू में अक्सर रात भर जागरण होता है। ढोल, मंजीरे, हारमोनियम की धुनों पर भक्त गाते हैं, श्याम तेरी बाहें पुकारें। कई लोग कहते हैं कि इस माहौल में उन्हें ऐसा लगता है मानो बाबा सचमुच उनके बीच खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। ये अनुभव तर्क से परे है, लेकिन लाखों भक्तों के लिए सच्चाई है। लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा कलयुग के अंत में प्रलय युद्ध में सक्रिय होंगे और धर्म की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्हें कलयुग का देवता माना जाता है। यह भविष्यवाणी भक्तों की आस्था को और गहरा कर देती है। हजारों लोग दावा करते हैं कि बाबा उन्हें सपनों में दर्शन देते हैं, किसी को व्यापार का हल बताते हैं, किसी को जीवन की उलझन का उत्तर। कई भक्तों के लिए ये सपने सच साबित होते हैं।
यह घटना तर्क से परे है, लेकिन आस्था का मजबूत आधार है। काटू आने वाले हर यात्री की एक ही भावना होती है, यहाँ बाबा हर जगह हैं। कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, जब भीम का पुत्र घटोत्कच अपनी वीरता से दिग्गज योद्धाओं को हिला रहा था। लेकिन उसकी गाथा वहीं खत्म नहीं हुई। उसकी अगली पीढ़ी में जन्म लिया एक ऐसे योद्धा ने जो अकेला ही पूरी महाभारत की दिशा बदल सकता था। वही थे बर्बरिक, जिन्हें आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। महाभारत में भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच। वह बलशाली, तेजस्वी और जादुई शक्तियों वाला योद्धा था। कुरुक्षेत्र युद्ध में उसने पांडवों का साथ देकर कौरव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। इसी घटोत्कच का पुत्र था बर्बरिक। बर्बरिक की माता का नाम था मोरा या कमकटी। मोरा अपने पुत्र को बचपन से ही वीरता और धर्म का पाठ पढ़ाती थी। बर्बरिक का जन्म त्रेता युग और द्वापर के संगम काल में माना जाता है। कहते हैं कि जन्म के समय ही उसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक महायोद्धा बनेगा और अकेला ही संपूर्ण युद्ध की दिशा बदलने की शक्ति रखेगा। बर्बरिक बचपन से ही असाधारण था। जहां साधारण बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहां बर्बरिक धनुष बाण से खेलता था। 7-8 वर्ष की उम्र में ही उसने अपने आसपास के दुष्ट राक्षसों को परास्त कर दिया। गांव के लोग उसे बालवीर कहकर पुकारने लगे। माँ मोरा उसे हमेशा यही सिखाती, बेटा शक्ति तभी सार्थक है जब वह कमजोर का सहारा बने। यही शिक्षा आगे चलकर उसकी प्रतिज्ञा का आधार बनी। बर्बरिक का हृदय बचपन से ही शिव भक्त था। कहते हैं कि उसने छोटी उम्र में ही तपस्या शुरू कर दी थी। दिन रात ध्यान लगाता, भस्म रमाता और महादेव का जप करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि संपूर्ण युद्ध का फैसला पल भर में कर सकते थे। बर्बरिक के पास था एक बाण जो सभी शत्रुओं को चिह्नित कर देता, दूसरा बाण जो मित्रों को सुरक्षित कर लेता, तीसरा बाण जो चिह्नित शत्रुओं का संहार कर देता। अर्थात बर्बरिक अकेले ही 3 बाणों से पूरी सेना का विनाश कर सकता था। यह वरदान ही उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बना, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध की दिशा बदल सकता था। बर्बरिक ने अपने नाना दानवीर मुर या कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता काली की कृपा से युद्ध कला सीखी। उसकी शिक्षा केवल युद्ध तक सीमित नहीं रही, वह नीति, धर्म और न्याय में भी पारंगत हुआ। लोग कहते हैं कि छोटी उम्र में ही बर्बरिक की रणनीति से बड़ी सेनाएं हार सकती थीं। बर्बरिक ने अपनी माँ से वचन लिया था, माँ मैं सदैव हारे हुए और कमजोर पक्ष का साथ दूंगा, कभी भी जीतने वाले या शक्तिशाली का साथ नहीं दूंगा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ बनी। राजस्थान और हरियाणा की लोक कथाओं में बर्बरिक को श्याम बाबा के नाम से याद किया जाता है। गांवों में आज भी दादी नानी बच्चों को उनकी गाथाएं सुनाती हैं। कैसे एक छोटा बालक इतना वीर था, कैसे वह कमजोर का सहारा बना और कैसे उसने अपना शीश दान कर दिया। इन लोक कथाओं में बर्बरिक केवल योद्धा नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक बनकर सामने आते हैं। बर्बरिक का बचपन साधारण नहीं था। उसकी हर घटना, हर शिक्षा और हर शक्ति उसे देवत्व की ओर ले जा रही थी। कृष्ण ने भी बाद में उसे देखकर कहा था, यह बालक सामान्य नहीं है, यह कलियुग का तारणहार बनेगा। बर्बरिक केवल एक वीर बालक नहीं था, उसकी असली ताकत उसके हाथों में थे। वे 3 बाण जिनके बारे में कहा जाता है कि पूरी महाभारत की किस्मत बदल सकते थे। 3 बाण, लेकिन शक्ति इतनी कि लाखों सैनिकों की सेनाएं पलक झपकते ही धराशायी हो जाए। बर्बरिक बचपन से ही शिव भक्त था। उसने कम उम्र में ही घोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात उपवास, मृगचाल पर बैठकर ध्यान और लगातार एयुएम नमः शिवाय का जाप। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने कठोर साधना की है, मैं तुम्हें एक अनोखा वरदान देता हूँ। शिव ने उसे 3 बाण और एक धनुष प्रदान किया। बर्बरिक ने आदरपूर्वक बाण स्वीकार किए, लेकिन ये साधारण बाण नहीं थे। उनकी शक्ति अद्वितीय थी। पहला बाण, जो भी लक्ष्य चुना जाए, यह बाण उन सभी शत्रुओं को चिह्नित कर देता था। दूसरा बाण, जो मित्र और प्रिय हों, उन्हें यह बाण सुरक्षित चिह्नित कर देता था। तीसरा बाण, यह अंतिम बाण था, जो पहले बाण से चिह्नित सभी शत्रुओं का संहार कर देता था। तीनों बाण मिलकर इतने प्रभावी थे
कि संपूर्ण पृथ्वी की सेना भी उनके सामने टिक नहीं सकती थी। बर्बरिक को इस वरदान के बाद लोग 3 बाणधारी कहकर बुलाने लगे। कहा जाता है कि उसके पास अनगिनत बाणों की जरूरत ही नहीं थी। एक बाण पूरी सेना को चिह्नित कर सकता था और तीसरा बाण उन्हें खत्म कर देता। अर्थात बर्बरिक अकेला ही संपूर्ण युद्ध का परिणाम तय करने की क्षमता रखता था। बर्बरिक ने अपनी शक्ति का कई बार परीक्षण किया। कथाओं में कहा जाता है कि उसने जंगल में पेड़ों पर बाण चलाए। पहले बाण ने सभी पेड़ों को चिह्नित कर दिया, दूसरे ने सुरक्षित पेड़ों को चिन्हित किया और तीसरे बाण ने केवल शत्रु पेड़ों को गिरा दिया। गांव वालों ने यह देखकर आश्चर्य किया और कहा, यह बालक अकेला ही हजारों सैनिकों के बराबर है। शिव ने वरदान देते समय बर्बरिक को चेतावनी भी दी थी, वत्स, यह शक्ति केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करना, अन्यथा इसका परिणाम विध्वंस होगा। बर्बरिक ने यह वचन दिया, लेकिन उसकी मां मोरा ने भी उसे सिखाया था, तुम्हें सदैव हारे हुए और कमजोर का साथ देना है। यही 2 वचन आगे चलकर एक ऐसा द्वंद्व बने जिसने महाभारत की नियति तय कर दी। महाभारत युद्ध से पहले जब कृष्ण को बर्बरिक और उसके बाणों की कथा सुनाई दी तो वे चौंक गए। उन्होंने सोचा, यदि यह वीर युद्ध भूमि में आया तो केवल 3 बाणों से पूरा युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह किसका साथ देगा? हारे हुए का। तो कभी पांडव कभी कौरव, इस तरह युद्ध का संतुलन टूट जाएगा। कृष्ण जानते थे कि इन बाणों का रहस्य ही महाभारत के इतिहास को बदल सकता है। बर्बरिक का आत्मविश्वास। बर्बरिक स्वयं अपनी शक्ति को लेकर निश्चिंत था। उसका विश्वास था, मुझसे युद्ध करने वाला चाहे कोई भी हो, मैं अकेले ही पूरे युद्ध का फैसला कर सकता हूँ। लेकिन उसकी प्रतिज्ञा, कमजोर का साथ देना, वही थी जो उसे महान बनाती थी। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर भारत के गांवों में आज भी लोग कहते हैं, श्याम बाबा का एक बाण ही काफी है। किसी का व्यापार बैठा हो तो बाबा का नाम लेने से सब संभल जाता है। कोई संकट में हो तो बाबा का एक संकेत मुसीबत काट देता है। यह विश्वास आज भी उनके 3 बाणों की कथा से जुड़ा है। धार्मिक विद्वान मानते हैं कि बर्बरिक के 3 बाण केवल हथियार नहीं थे, वे जीवन के 3 संदेश थे। पहला बाण, सत्य और असत्य की पहचान। दूसरा बाण, धर्म और अधर्म का भेद। तीसरा बाण, अधर्म का संहार। इसलिए बर्बरिक की शक्ति को केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति माना जाता है। बर्बरिक के पास शक्ति थी, पर शक्ति से भी बड़ी थी उसकी प्रतिज्ञा। वही प्रतिज्ञा जिसने महाभारत युद्ध से पहले पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। बर्बरिक जब युद्ध कला में निपुण हुआ और शिव से 3 बाण प्राप्त किए, तब उसकी मां मोरा ने उसे बुलाया। मोरा ने कहा, बेटा, शक्ति का मद मत करना, तुम्हारी ताकत कमजोर का सहारा बने। वचन दो, तुम हमेशा हारने वाले का साथ दोगे। बर्बरिक ने प्रण किया, मां, मैं जीवन भर हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। यह प्रतिज्ञा सुनकर मोरा निश्चिंत हो गई, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि यही वचन उनके बेटे को इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान दिलाएगा। समय बीता, द्वापर युग का सबसे बड़ा युद्ध, कुरुक्षेत्र का महाभारत सामने आया। कौरव और पांडव के बीच धर्म अधर्म की निर्णायक लड़ाई तय हुई। दुनिया भर के योद्धा कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। बर्बरिक को भी खबर मिली, उसका रक्त उबल पड़ा। यदि युद्ध हो रहा है तो मुझे भी वहां जाना होगा और मां की प्रतिज्ञा के अनुसार मैं हारे हुए का साथ दूंगा। बर्बरिक ने अपने 3 बाण और धनुष उठाए। उसने युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। यात्रा शुरू करने से पहले उसने मां के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। मोरा ने जाते जाते कहा, बेटा, याद रखना, वचन ही सबसे बड़ा धर्म है। बर्बरिक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माँ, आपका वचन ही मेरी जान है। मैं उसे निभाने के लिए जीऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मर भी जाऊंगा। बर्बरिक का वचन साधारण नहीं था। इसका अर्थ था, यदि पांडव हारते दिखते तो वह पांडवों का साथ देता, यदि कौरव हारते तो वह कौरवों के साथ चला जाता। इस तरह युद्ध का संतुलन कभी स्थिर नहीं रहता। बर्बरिक का प्रवेश होते ही युद्ध अंतहीन हो जाता। युद्ध से पहले कृष्ण को जब यह समाचार मिला कि घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक युद्ध में शामिल होने आ रहा है और उसने हारे हुए का साथ देने की प्रतिज्ञा ली है, तो वे गहन चिंतन में पड़ गए। कृष्ण ने सोचा, यदि यह बालक युद्ध भूमि में उतरा
तो उसकी प्रतिज्ञा युद्ध को अनंत बना देगी। कभी पांडव हारेंगे तो वह उनकी ओर जाएगा और जब कौरव हारेंगे तो उनकी ओर। इस तरह जीत किसी की नहीं होगी। धर्म और अधर्म का निर्णय असंभव हो जाएगा। बर्बरिक अपनी यात्रा पर था। उसके मन में कोई संदेह नहीं था। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके 3 बाण किसी भी युद्ध का परिणाम तय कर सकते हैं। कथाओं में आता है कि वह घोड़े पर सवार होकर गाता जा रहा था, मैं अकेला ही संसार की सबसे बड़ी सेना को परास्त कर सकता हूँ। जब बर्बरिक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था तब रास्ते में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। वह ब्राह्मण वास्तव में स्वयं भगवान कृष्ण थे जो उसे परखने आए थे। कृष्ण ने साधारण वेश में पूछा, वत्स तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक बोला, कुरुक्षेत्र युद्ध में। वहाँ जो भी हारा हुआ पक्ष होगा मैं उसका साथ दूंगा। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, तुम अकेले ही इतने आत्मविश्वास से भरे हो, क्या सच में तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है? बर्बरिक ने गर्व से कहा, हाँ, मेरे 3 बाण ही पर्याप्त हैं पूरी दुनिया को जीतने के लिए। यहीं से कृष्ण को स्पष्ट हो गया कि बर्बरिक साधारण योद्धा नहीं है। उसकी प्रतिज्ञा धर्म के लिए संकट बन सकती है, क्योंकि अगर बर्बरिक ने युद्ध में भाग लिया तो उसका झुकाव बदलता रहेगा। युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। अधर्म का नाश अधूरा रह जाएगा। धार्मिक विद्वान कहते हैं कि बर्बरिक की प्रतिज्ञा केवल एक शपथ नहीं थी, बल्कि यह धर्म की गहराई को दर्शाती थी। सच्चा धर्म वही है जो हार के साथ खड़ा हो, परंतु व्यावहारिक युद्ध में यह विचार असंभव था। कृष्ण को इसलिए एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध का बिगुल बज चुका था। सेनाएं सज चुकी थीं, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल युद्ध का परिणाम बदल दिया, बल्कि आने वाले युगों तक आस्था का केंद्र बना दिया। यह घटना थी बर्बरिक का शीशदान। बर्बरिक युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। वह 3 बाणों और अपने वचन पर गर्वित था। तभी रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण उसके सामने आ खड़े हुए। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण थे, जिन्होंने अपने स्वरूप को छिपा लिया था। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने उत्तर दिया, कुरुक्षेत्र युद्ध में। वहाँ जो भी हारा हुआ होगा मैं उसका साथ दूंगा। कृष्ण ब्राह्मण वेश में, क्या तुम सच में इतना कर सकते हो? अकेले ही युद्ध का रुख मोड़ दोगे? बर्बरिक ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मेरे 3 बाण ही पर्याप्त हैं। पूरी दुनिया की सेना भी मेरे सामने टिक नहीं सकती। कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सामने लगे पेड़ों के पत्तों की ओर इशारा करके कहा, यदि सच में तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं तो इन सब पत्तों को चिह्नित कर दिखाओ। बर्बरिक ने पहला बाण चलाया। क्षण भर में बाण ने सभी पत्तों को छू लिया और उन्हें चिह्नित कर दिया। कृष्ण मुस्कुराए। तभी उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरिक ने दूसरा बाण चलाया। बाण सीधा कृष्ण के पैर की ओर बढ़ा। कृष्ण ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बर्बरिक बोला, मेरे बाण कोई गलती नहीं करते। आपने जो पत्ता छिपा रखा है यह बाण वहीं जाएगा। कृष्ण यह सुनकर चकित हो उठे। अब उन्हें पूरी तरह विश्वास हो गया कि बर्बरिक सचमुच युद्ध का परिणाम अकेले ही तय कर सकता है। अब कृष्ण ने अपनी असली पहचान प्रकट की। वे बोले, वत्स, मैं वही कृष्ण हूँ जो इस युद्ध का सारथी है। तुम्हारी प्रतिज्ञा और शक्ति दोनों धर्म के लिए संकट हैं, इसीलिए मुझे तुमसे बलिदान मांगना होगा। बर्बरिक ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, आप मुझसे क्या चाहते हैं? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारा शीश चाहता हूँ। बर्बरिक यह सुनकर क्षण भर मौन रह गया, लेकिन उसने निडर होकर उत्तर दिया, यदि यही धर्म है तो मैं अपना शीश अर्पित करने को तैयार हूँ। मैं जन्म से ही जानता था कि मेरी शक्ति मेरे लिए नहीं, धर्म के लिए है। यदि मेरा शीश ही धर्म की रक्षा कर सकता है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। बर्बरिक ने बिना किसी संकोच के अपनी तलवार उठाई और अपना शीश स्वयं काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने बर्बरिक का शीश अपने हाथों में लिया और कहा, वत्स, तुम्हारा बलिदान ही इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाएगा। तुम्हारे बिना यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। कहा जाता है कि इस समय स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और सभी ने बर्बरिक को बलिदानी वीर की उपाधि दी। बर्बरिक ने कृष्ण से एक निवेदन किया, प्रभु, मैंने अपना जीवन बलिदान कर दिया है। अब मेरी इच्छा है कि मैं पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देख सकूं।
कृष्ण मुस्कुराए और वरदान दिया, वत्स, तुम्हारा शीश अमर रहेगा। तुम इस महायुद्ध के साक्षी बनोगे और अपनी आंखों से प्रत्येक घटना देखोगे। यही कारण है कि बर्बरिक का शीश कुरुक्षेत्र की पहाड़ी पर स्थापित किया गया और उसने संपूर्ण महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा। कहते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद जब विजेता पांडव अपने अहंकार में आपस में बहस करने लगे कि विजय किसकी वजह से हुई, अर्जुन बोले, मेरे गांडीव धनुष के कारण। भीम बोले, मेरे गदा प्रहारों के कारण। नकुल सहदेव ने कहा, हमारी रणनीति और बल के कारण। तब कृष्ण ने सबको बर्बरिक के शीश के पास ले जाकर पूछा, बताओ वत्स, युद्ध में जीत किसकी वजह से हुई? बर्बरिक का शीश बोला, मैंने संपूर्ण युद्ध देखा। जहां जहां भी विजय हुई वहां केवल आपके, कृष्ण के सुदर्शन चक्र और लीला ही काम आई। सच्ची विजय केवल आपकी कृपा से हुई। धार्मिक विद्वान मानते हैं कि बर्बरिक का शीश दान केवल बलिदान नहीं था, यह संदेश था कि सच्चा वीर वही है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे, बल्कि धर्म के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दे। बर्बरिक ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि शक्ति से भी बड़ी चीज है समर्पण। बर्बरिक ने अपना शीश कृष्ण को अर्पित कर दिया था, लेकिन बलिदान के बाद भी उसकी कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसका शीश अमर हुआ और वह बना महाभारत के युद्ध का साक्षी। बर्बरिक जब अपना शीश अर्पित कर चुका तब उसने कृष्ण से एक प्रार्थना की, प्रभु, मैंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरी एक इच्छा है, मैं इस महायुद्ध का संपूर्ण दृश्य देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने करुणा से कहा, वत्स, तुम्हारा शीश अमर रहेगा। तुम पूरे युद्ध को देखोगे और धर्म अधर्म का भेद समझोगे। यही क्षण था जब बर्बरिक का शीश पृथ्वी पर अमर हो गया। कृष्ण ने बर्बरिक का शीश कुरुक्षेत्र की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया। वहां से वह संपूर्ण रणभूमि को देख सकता था। चारों ओर सेनाएं सज चुकी थीं। एक ओर 11 अक्षौहिणी कौरव सेना, दूसरी ओर 7 अक्षौहिणी पांडव सेना, हजारों रथ, लाखों सैनिक, घोड़ों और हाथियों की गर्जना। लेकिन सबके बीच एक शांत साक्षी था, बर्बरिक का शीश। जब शंखनाद हुआ और युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरिक का शीश ध्यान से सब देख रहा था। उसने देखा भीष्म पितामह का रथ कैसे रणभूमि में बिजली की तरह चमक रहा था। उसने अर्जुन के गांडीव की गर्जना सुनी। उसने देखा धरती कैसे रक्त से लाल हो रही है। बर्बरिक का शीश सब देख रहा था पर मौन था। युद्ध के छठे दिन जब भीष्म पितामह धराशायी हुए तो रणभूमि में सनसनी फैल गई। बर्बरिक का शीश उस क्षण का भी साक्षी बना। उसने देखा कि कैसे अर्जुन ने शिखंडी के साथ मिलकर भीष्म को बाणों से ढक दिया और भीष्म ने बाणों की शैया पर लेटना स्वीकार किया। बर्बरिक सोच रहा था, युद्ध केवल ताकत का नहीं बल्कि नीति और समय का खेल है। बर्बरिक का शीश ये भी देखता रहा कि कैसे द्रोणाचार्य को छल से पराजित किया गया। अश्वत्थामा की अफवाह फैलाकर द्रोणाचार्य को शस्त्र छोड़ने पर मजबूर किया गया। फिर उसने देखा कर्ण का भीषण युद्ध, अर्जुन और कर्ण की भिड़ंत, सूर्यास्त का समय, रथ का ढांसना और कृष्ण का अर्जुन से कहना, अभी वार करो, यही उचित समय है। बर्बरिक का शीश इस अन्याय और धर्म की जटिलता को भी देख रहा था। युद्ध के अंत में जब दुर्योधन भागकर झील में छिप गया और भीम ने उसे गदा से मार गिराया, तब भी बर्बरिक का शीश साक्षी था। उसने देखा कि कैसे धर्मराज युधिष्ठिर को भी अपनी विजय पर संदेह हो रहा था। बर्बरिक ने सब कुछ देखा बिना किसी पक्षपात के। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, लेकिन विजय के बाद उनके बीच विवाद छिड़ गया। अर्जुन बोले, जीत मेरी गांडीव के कारण हुई। भीम बोले, मेरी गदा की ताकत से। सहदेव और नकुल ने रणनीति को श्रेय दिया। तभी कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब आपस में झगड़ रहे हो, लेकिन असली गवाह तो कोई और है। चलो बर्बरिक के शीश से पूछते हैं। कृष्ण सबको उस पहाड़ी पर ले गए जहां बर्बरिक का शीश स्थापित था। उन्होंने पूछा, वत्स, तुमने पूरा युद्ध देखा, बताओ विजय किसकी वजह से हुई? बर्बरिक का शीश मुस्कुराया और बोला, मैंने संपूर्ण युद्ध अपनी आंखों से देखा। जहां भी पांडव जीते वहां केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र और उनकी लीला काम कर रही थी। अर्जुन के बाण चले, भीम ने प्रहार किए, लेकिन सबके पीछे आपके संकेत और आपकी शक्ति थी। सच्ची विजय किसी योद्धा की नहीं, केवल आपकी, कृष्ण की हुई। पांडव स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझ लिया कि उनका गर्व निरर्थक था। बर्बरिक का शीश केवल युद्ध का गवाह नहीं था, बल्कि वह सत्य का दर्पण था। उसने दिखा दिया कि मैं शक्ति,
साहस और युद्ध नीति तभी सफल होती है जब उनके पीछे ईश्वर की इच्छा हो, और सच्चा धर्म केवल वही है जो अहंकार को तोड़ दे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि मौन हो चुकी थी, लेकिन बर्बरिक का शीश अब भी जीवित था। उसकी गाथा यहीं समाप्त नहीं हुई। सदियों बाद यह शीश राजस्थान की धरती पर आया और बन गया आस्था का अनंत केंद्र, खाटू श्याम। कृष्ण ने वचन दिया था कि बर्बरिक का शीश अमर रहेगा। युद्ध समाप्ति के बाद भी यह शीश कुरुक्षेत्र की धरती पर सुरक्षित रखा गया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसे भविष्य में भक्ति और आस्था का केंद्र बनने का आशीर्वाद दिया। कुरुक्षेत्र से होते हुए यह शीश विभिन्न स्थानों पर पूजित हुआ और अंततः समय की धारा में लुप्त हो गया। लेकिन ईश्वर की इच्छा थी कि यह शीश पुनः प्रकाश में आए। राजस्थान की थार मरुस्थली भूमि, नागौर और सीकर क्षेत्र के गांव, यही वह स्थान है जहां बर्बरिक का शीश पुनः प्रकट हुआ। किंवदंती है कि लगभग 1000 साल पहले, लगभग 11वीं सदी में, खाटू धाम के समीप एक कुएं में यह शीश प्रकट हुआ। कुएं से एक दिव्य प्रकाश निकलता था। गांव के लोग चकित थे कि यह रहस्य क्या है। एक दिन एक स्थानीय ग्वाला चरवाहा अपने पशुओं को चराने निकला। वह उस कुएं के पास गया और देखा कि पानी से तेज रोशनी निकल रही है। जब उसने बाल्टी डाली तो उसमें कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक दिव्य शीश निकला। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और भय व श्रद्धा से भर गए। उन्होंने उस शीश को पहचानने की कोशिश की, लेकिन यह सामान्य मानव का शीश नहीं था। यह था बर्बरिक का अमर शीश। उस समय खाटू क्षेत्र पर एक राजा का शासन था। कहा जाता है कि उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान आए। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण शीश नहीं है, यह बर्बरिक का है, जो अब खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। इस शीश को भव्य मंदिर में स्थापित करो। राजा ने यह आदेश माना और शीश को बड़े सम्मान से सुरक्षित स्थान पर रखवाया। कुछ समय बाद राजा ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। वहां वैदिक विधियों से पूजा की गई और बर्बरिक का शीश विधिवत स्थापित किया गया। तारीख बताई जाती है फाल्गुन शुक्ल एकादशी। यही दिन आज भी खाटू श्याम जी का प्रकटोत्सव माना जाता है। स्थापना के समय मंदिर परिसर में दिव्य घटनाएं घटी। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, वातावरण में सुगंध फैल गई, भक्तों के हृदय में गहन शांति उतर आई। स्थापना के समय भगवान कृष्ण के वरदान को याद किया गया। उन्होंने बर्बरिक से कहा था, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो तुम्हारा नाम लेगा उसका दुख दूर होगा। इसी कारण बर्बरिक का शीश खाटू श्याम जी के रूप में स्थापित हुआ। आज भक्त उन्हें श्याम बाबा, मोरछड़ी वाले, शीश के दानी जैसे नामों से पुकारते हैं। धीरे धीरे खाटू धाम की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग यहाँ आने लगे और चमत्कार अनुभव करने लगे। किसी को बीमारी से मुक्ति मिली, किसी को संतान प्राप्ति हुई, किसी की दरिद्रता समाप्त हुई। शीश की स्थापना ने खाटू गांव को भक्ति का वैश्विक केंद्र बना दिया। आज भी खाटू धाम में वह पवित्र कुआं मौजूद है जहां से शीश प्रकट हुआ था। भक्त वहां जाकर जल चढ़ाते हैं और मानते हैं कि इस जल में दिव्य शक्ति है। यह कुआं बर्बरिक के अमृतत्व और खाटू धाम की उत्पत्ति का साक्षी है। बर्बरिक का शीश खाटू में प्रकट होना केवल संयोग नहीं था, यह संकेत था कि मोह धर्म का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्य चाहे सदियों तक छिपा रहे, अंततः वह प्रकट होकर लोगों का मार्गदर्शन करता है। खाटू की धूल भी आस्था से भीगी है। जहाँ जहाँ नजर जाती है वहाँ श्रद्धा का सागर उमड़ता है। लेकिन इस आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है खाटू श्याम जी का मंदिर। ये केवल ईंट पत्थर से बना भवन नहीं, बल्कि भक्ति, चमत्कार और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव खाटू में स्थित यह मंदिर आज भक्ति का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। मंदिर संगमरमर से बना है, जिसकी श्वेत चमक दूर से ही भक्तों को आकर्षित करती है। मुख्य द्वार विशाल और ऊंचा, जिस पर नक्काशीदार आकृतियां बनी हैं। सभा मंडप, यहाँ भक्त सामूहिक भजन कीर्तन करते हैं। गर्भगृह, यहीं पर शीश स्वरूप श्याम बाबा विराजमान हैं। मंदिर के चारों ओर की गलियां हमेशा श्याम तेरी बंसी पुकारे जैसे भजनों से गूंजती रहती है। गर्भगृह वह स्थान है जहां बर्बरिक का शीश स्थापित है। मूर्ति साधारण नहीं, बल्कि आकर्षण और शांति का अद्भुत संगम है। भक्त जब भी पहली बार बाबा के दर्शन करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मूर्ति के पास हमेशा मोरचड़ी, पंखों का झाड़,
फूलों की माला और चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। इन्हीं कारणों से भक्त उन्हें मोर चढ़ी वाले श्याम कहते हैं। खाटू श्याम मंदिर की वास्तुकला राजपूताना और दक्षिण भारतीय शिल्पकला का अनूठा मेल है। संगमरमर की दीवारों पर जटिल नक्काशी है। छत पर बने चित्रों में कृष्ण लीला और महाभारत की झलक मिलती है। मुख्य शिखर सोने से मढ़ा हुआ है जो सूर्य की रोशनी में चमकता है। मंदिर केवल भक्ति का स्थान नहीं बल्कि स्थापत्य कला का भी अद्भुत नमूना है। खाटू श्याम धाम में अनेक परंपराएं हैं जिनका पालन भक्त बड़ी श्रद्धा से करते हैं। दर्शन व्यवस्था, गर्भगृह में प्रवेश कर भक्त शीश को प्रणाम करते हैं। आरती प्रतिदिन 5 बार होती है, प्रातः, दोपहर, संध्या और विशेष अवसरों पर मध्य रात्रि में। भोग बाबा को चूरमा, दाल बाफला और मिठाइयाँ अर्पित की जाती है। भजन संध्या हर दिन मंदिर परिसर में भजन मंडलियां गाती हैं। मंदिर की सबसे प्रमुख परंपरा है निशान यात्रा। भक्त अपने अपने नगरों से निशान, ध्वज लेकर पैदल खाटू धाम पहुंचते हैं। यह यात्रा भक्ति, तपस्या और आनंद का संगम है। कई भक्त नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर चलकर खाटू पहुंचते हैं। उनका विश्वास है कि निशान चढ़ाने से श्याम बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक खाटू धाम में भव्य मेला लगता है। लाखों भक्त यहाँ उमड़ते हैं। पूरा खाटू गांव भक्ति और उल्लास में डूब जाता है। जगह जगह भजन मंडलियां बैठती हैं। भक्त बाबा के दरबार में हारे के सहारे गाते हैं। मेले में रंग और गुलाल का उत्सव भी होता है जो कृष्ण की लीला की याद दिलाता है। ये मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भक्तों के मिलन का पर्व है। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है। किंवदंती है कि यही कुएं से बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ था। भक्त इस कुंड का जल ग्रहण करते हैं और मानते हैं कि इससे शरीर और मन के सारे रोग दूर हो जाते हैं। श्याम बाबा का श्रृंगार दिन में कई बार बदला जाता है। प्रातः वे बालक रूप में सजाए जाते हैं, दोपहर को राजा रूप में और रात्रि को विराट रूप में। हर श्रृंगार अलग अलग होता है और भक्त मानते हैं कि बाबा का हर रूप अनोखी ऊर्जा देता है। मंदिर की वास्तुकला और परंपराएं केवल सजावट नहीं हैं, ये हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति केवल मन की बात नहीं बल्कि जीवन की हर क्रिया में दिखनी चाहिए। अनुशासन, परंपरा और सामूहिकता से आस्था मजबूत होती है। खाटू श्याम जी केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है, वे लोक गीतों में गूंजते हैं, मेले उत्सवों में बसते हैं और हर गांव गली के दिलों में विराजते हैं। उनकी भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि पूरी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। खाटू श्याम जी की भक्ति का सबसे प्रमुख स्वरूप है भजन कीर्तन। गांव गांव में श्याम भजन मंडलियां सक्रिय रहती हैं। रात भर जागरण आयोजित होता है जहां ढोलक, हारमोनियम और झांझ की धुन पर भक्त गाते हैं। भजनों में अक्सर यह पंक्ति सुनाई देती है, हारे के सहारे आओ श्याम हमारे। इन भजनों की ताकत यह है कि इनमें न तो कोई कठिन शास्त्रीयता है न कोई बड़ा व्याकरण, बस सरल शब्द और मन को भिगो देने वाली श्रद्धा। खाटू श्याम जी की भक्ति का सबसे जीवंत रूप है निशान यात्रा। भक्त अपने नगरों से पैदल चलकर हाथ में निशान, ध्वज लेकर खाटू पहुंचते हैं। कई भक्त सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव चलते हैं। कोई डमरू बजाते हुए यात्रा करता है, कोई लगातार श्याम श्याम का नाम जपता रहता है। गांव के लोग रास्ते में यात्रियों को भोजन, पानी और आश्रय देकर सेवा करते हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि लोक संस्कृति का उत्सव है। फाल्गुन मास में लगने वाला श्याम मेला राजस्थान ही नहीं पूरे भारत का अद्वितीय आयोजन है। लाखों लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। मेले में भजन कीर्तन, झांकियाँ और शोभा यात्राएं होती हैं। रात्रि को मंदिर प्रांगण में भजन संध्या होती है जहाँ बड़े बड़े गायक भी आकर बाबा के दरबार में गाते हैं। यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि लोक संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। यहाँ राजस्थान की रंगीन पोशाकें, लोक नृत्य और संगीत सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य रचते हैं। श्याम बाबा की भक्ति लोक कला में भी झलकती है। दीवार चित्रकारी, गांव गांव में घरों की दीवारों पर श्याम जी की पेंटिंग बनती है। लोकगीत राजस्थान, हरियाणा और उत्तर भारत में श्याम जी पर आधारित लोकगीत गाए जाते हैं।
नृत्य, घूमर और अन्य लोक नृत्यों में भी श्याम भक्ति का समावेश होता है। इन कलाओं ने श्याम बाबा की कथा को हर वर्ग तक पहुंचाया है। भक्त मानते हैं कि श्याम बाबा हारे का सहारा है। इस विश्वास के कारण कोई भी दुखी, निराश या असफल व्यक्ति जब बाबा को पुकारता है तो उसे संबल मिलता है। किसान अच्छी फसल के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं। व्यापारी व्यापार की उन्नति के लिए उनका नाम जपते हैं। महिलाएं संतान प्राप्ति या परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। लोक कथाएं बताती हैं कि बाबा ने कई बार चमत्कार कर भक्तों की रक्षा की है। किसी डूबते को बचाया, किसी को असाध्य रोग से मुक्त किया। श्याम भक्ति का एक बड़ा अंग है सेवा। भक्त मानते हैं कि बाबा को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना। इसीलिए खाटू धाम में बड़ी संख्या में भंडारे, मुफ्त भोजनालय, पानी की छावनियां और चिकित्सा शिविर चलते रहते हैं। यह सेवा संस्कृति बाबा की भक्ति को और ऊंचा बना देती है। श्याम बाबा के भक्त बड़े अनोखे ढंग से अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। कोई बाबा को चांदी का घोड़ा चढ़ाता है, कोई सोने का मुकुट अर्पित करता है, तो कोई साधारण सा फूल और मोरछड़ी अर्पित करके ही संतुष्ट हो जाता है। भक्त मानते हैं कि बाबा को चढ़ावे से ज्यादा भाव चाहिए। जैसे कहा जाता है, श्याम दिल के भाव से प्रसन्न होते हैं, सोने चांदी से नहीं। आज श्याम भक्ति राजस्थान तक सीमित नहीं रही। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि विदेशों तक में श्याम मंदिर स्थापित हो चुके हैं। दुबई, लंदन और अमेरिका में भी श्याम भजन मंडलियां सक्रिय हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर श्याम भजनों की करोड़ों श्रोता संख्या है। इस तरह श्याम भक्ति एक वैश्विक लोक संस्कृति का रूप ले चुकी है। समय बदलता गया, साम्राज्य उठते और गिरते गए, लेकिन खाटू श्याम जी की आस्था हर युग में और प्रखर होती गई। आज खाटू केवल राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व का एक बड़ा आस्था केंद्र बन चुका है। राजस्थान के सीकर जिले का छोटा सा गांव खाटू अब विश्व भर में प्रसिद्ध है। साल भर लाखों लोग यहाँ आते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, धर्मशालाएं सब इस आस्था के इर्द गिर्द बसे हैं। गांव का हर कोना श्याम नाम से गूंजता है। भक्तों की भीड़ कभी थमती नहीं। सुबह से रात तक मंदिर परिसर भरा रहता है। इतनी विशाल भीड़ को संभालना आसान काम नहीं, लेकिन खाटू श्याम मंदिर समिति ने इसे एक अनुशासित प्रणाली में बदल दिया है। दर्शन व्यवस्था, भक्त कतारों में खड़े होकर सहजता से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लाइव दर्शन की व्यवस्था भी है। भंडारे और सेवा, गांव भर में कई स्थानों पर निःशुल्क भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाता है। यह व्यवस्था आस्था और आधुनिकता का सुंदर संगम है। आज खाटू श्याम जी की ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं रही। विदेशों में बसे भारतीय समुदाय ने भी श्याम भक्ति को अपनाया है। दुबई, लंदन, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों में श्याम मंदिर स्थापित हैं। श्याम भजन अब यूट्यूब और सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं। कई भक्त खाटू नहीं आ पाते, लेकिन ऑनलाइन भजन और लाइव आरती देखकर भक्ति से जुड़ते हैं। इस प्रकार खाटू श्याम अब ग्लोबल देवता बन चुके हैं। आधुनिक समय में भी भक्तों का अनुभव यही है कि श्याम बाबा उनकी पुकार सुनते हैं। कई लोग बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में, बीमारी या आर्थिक संकट में उन्होंने बाबा को पुकारा और चमत्कारिक राहत पाई। भक्त कहते हैं, श्याम नाम लेने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। यही अनुभव इस आस्था को और गहरा करता है। आज की युवा पीढ़ी भी श्याम भक्ति से जुड़ रही है। भजन मंडलियों में युवा ढोलक, गिटार और यहाँ तक कि डीजे की धुन पर भी श्याम नाम गा रहे हैं। सोशल मीडिया पर श्याम भजनों के लाखों रील्स और शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं। युवाओं के लिए श्याम भक्ति केवल धार्मिक नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन गई है। आधुनिक खाटू श्याम केवल पूजा का स्थल नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी देता है। यहाँ सिखाया जाता है कि हारने वाला भी सम्मान और सहारा पा सकता है। सच्चा बल धन या शक्ति में नहीं बल्कि त्याग और सेवा में है। श्याम बाबा का यही संदेश है, हारो मत, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। आज खाटू में मंदिर विस्तार की कई योजनाएं चल रही हैं। भक्तों की सुविधा के लिए विशाल प्रवेश द्वार, भव्य यात्रा मार्ग और आधुनिक सुविधाओं वाले धर्मशालाएं बनाई जा रही हैं। परंतु इसके साथ साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंदिर की परंपरा और पवित्रता बनी रहे।
अगर आपको खाटू श्याम जी की ये रहस्यमयी और प्रेरक गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारी आने वाली डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, कमेंट्स में जरूर लिखें आपने बाबा श्याम से जुड़ा सबसे अद्भुत अनुभव कब और कहाँ महसूस किया। आपके अनुभव शायद किसी और हारे हुए को सहारा दे सकें।